फासले का इंतजाम। फासले का इंतजाम। इस मॉड्यूल में हम फासले के इंतजाम पर बात करेंगे जो महफूज ड्राइविंग के लिए एक अहम अंसर हैं। फासले या खाली जगह के इंतजाम का मतलब गाड़ी के इर्द गिर्द काफी जगह बरकरार रखना है ताकि महफूज अंदाज में ड्राइविंग की जा सके। एक तसादुम के खतरे को खत्म करने के लिए मोटर सवारों को चाहिए कि एक कम रफ्तार पर ड्राइव करें, कुछ किलोमीटर फी घंटा पर रफ्तार कम कर लें ताकि गैर मुतवक्की सूरत हाल पर रद्द-ए-अमल के लिए माकूल वक्त हासिल किया जा सके। एक हिफाजती मार्जिन छोड़ दें। हिफाजती मार्जिन आपकी गाड़ी के सामने, पीछे और दोनों तरफ की खाली जगह है। गाड़ी की गिर्द एक महफूज फासला बरकरार रखने के लिए 4 गेट्स के उसूलों को समझना बहुत अहम है। गेट्स का नजरिया ड्राइवरों की मदद करता है कि वो इर्द गिर्द के ट्रैफिक को समझ सकें और सामना कर सकें। अगर ड्राइवर एक 3 लेन वाली सड़क की दरमियानी लेन में ड्राइविंग कर रहा है जहां तीनों लेन्स एक ही समत में हैं, हरकत कर रही हों, तो 4 गेट दर्ज झैल होंगे। सामने का गेट गाड़ी के सामने होगा, अकबी गेट गाड़ी के पीछे होगा, दायां गेट गाड़ी के दाएं जानिब होगा और बायां गेट गाड़ी की बाएं जानिब होगा। ये गेट्स बहुत ज्यादा मुफीद हैं जब सड़क पर कोई खतरनाक सूरत हाल आ जाए। ड्राइवर आगे बढ़ सकते हैं, रफ्तार कम कर सकते हैं या अपने दाएं या बाएं हरकत कर सकते हैं जब जरूरत आन पड़े। अगर पीछे वाली गाड़ी रफ्तार बढ़ा दे और टेल कटिंग शुरू कर दे तो इसका मतलब यह है कि आपका अकबी गेट बंद है। इसी तरह अगर एक गाड़ी बाएं जानिब है तो इसका मतलब यह है कि आपका बायां गेट बंद है। एक पेशबीनी रखने वाला ड्राइवर हमेशा कोशिश करता है कि एक फरारी हिकमत अमली के तौर पर कम से कम 2 गेट खुले रखे। जब आप एक 2 लेन वाली सड़क पर ड्राइव कर रहे हों जहां दोनों लेन्स एक ही समत में हरकत कर रहे हों, तो ड्राइवर सिर्फ 3 गेट्स का इस्तेमाल कर सकता है। ड्राइवरों को अकबी गेट चेक करने के लिए अपने मरकजी आईने का जायजा लेना चाहिए। अतराफी गेट्स को अतराफी आईनों और कंधे से जायजे के जरिए देखा जा सकता है। फ्रंट गेट खोलने या गाड़ी को बहिफाजत रोकने के लिए यह जरूरी है कि अपनी गाड़ी को आगे वाली गाड़ी से एक महफूज फासले पर रखा जाए। गाड़ियों के दरमियान फासले के लिए एक अहम उसूल यहां मिल सकता है। अहम उसूल: आपको अपनी गाड़ी और आगे वाली गाड़ी के दरमियान इतना फासला छोड़ना चाहिए कि आपके लिए रुकना मुमकिन हो अगर आगे वाली गाड़ी अचानक अपनी रफ्तार कम कर ले। महफूज तकलीदी फासले। आगे बढ़ने के लिए अगला पर क्लिक करें। अब हम यहां बात करेंगे कि महफूज तकलीदी फासले से क्या मुराद है। महफूज और सही दूरी के फासले का तयन करना मुश्किल है। इस वजह से ड्राइविंग के माहिरीन ने एक असूल अखज किया है जिसके जरिए एक ड्राइवर किसी भी गाड़ी से एक महफूज तकलीदी फासला बरकरार रख सकता है जो उनके आगे किसी भी रफ्तार पर हो। यह असूल बहुत सादा है और तमाम अकसाम की गाड़ियों के लिए, तमाम ड्राइवरों के लिए मुफीद है। एक हल्के से फर्क के साथ, जैसे कि हल्की गाड़ियों के लिए 2 सेकंड का उसूल, मोटरसाइकिलों के लिए 3 सेकंड का उसूल और भारी गाड़ियों के लिए 4 सेकंड का उसूल। ये मिसाली सड़क और गाड़ी की हालत दिन की रोशनी के दौरान काबिल इतलाक है और जब ट्रैफिक का हजम कम हो। ये याद रखना अहम है कि ये असूल सिर्फ मुशाहिदा करने और सूरत हाल के मुताबिक रद्द-ए-अमल देने के लिए कम से कम वक्त फराहम करता है। हल्की गाड़ियों के लिए महफूज फासले पर मजीद जानिए। आम हालात में हल्की गाड़ियों के लिए 2 सेकंड का असूल गाड़ी को बहिफाजत रुकने के लिए कम से कम फासला फराहम करता है। 2 सेकंड का हिसाब लगाने के लिए जब आप एक सीधी सड़क पर सफर कर रहे हों तो आप सड़क के पास या आगे कोई भी मुअय्यन निशान ज़दा जगह या साकित चीज की शनाख्त करें, जैसे कि साइन पोस्ट, बिल बोर्ड या दरख्त। जब आगे वाली गाड़ी का अकबी बम्पर मुंतखब हवाला शुदा की सीध में बराबर आ जाए तो सेकंड की गिनती शुरू कर दें। 2 सेकंड शुमार करने का एक आसान तरीका यह है कि आप ये कहें 1001, 1002। अगर आप शुमार मुकम्मल करने से कबल मुंतखब शय तक पहुंच जाएं तो इसका मतलब यह है कि आप 2 सेकंड के उसूल की पैरवी नहीं कर रहे, अब बहुत करीब हैं और एक हंगामी सूरत हाल के नतीजे में रुकने के काबिल नहीं होंगे। ऐसी सूरत में ड्राइवर को रफ्तार बढ़ानी चाहिए ताकि महफूज दूरी के फासले को बढ़ाया जा सके। ड्राइवर ये मशक दोहरा सकता है ताकि 2 सेकंड के फासले का जायजा ले सकें या उसे बरकरार रख सकें। याद रखें, फासले को 2 सेकंड से 4 सेकंड तक बढ़ा लें जब आप रात को ड्राइविंग कर रहे हों, सड़क की सतह अच्छी ना हो, मौसमी हालात साजगार ना हो। आगे बढ़ने के लिए अगला पर क्लिक करें। मोटरसाइकिलों के लिए महफूज फासला। ये रही मोटरसाइकिलों के लिए महफूज फासले पर मालूमात।
एक मोटरसाइकिल के लिए आम हालात में 3 सेकंड का असूल बाइक को बहिफाजत रुकने के लिए कम से कम फासला फराहम करता है। 3 सेकंड का हिसाब लगाने के लिए जब आप एक सीधी सड़क पर सफर कर रहे हों तो आप सड़क के पास या आगे कोई भी मुअय्यन निशान ज़दा जगह या साकित चीज की शनाख्त करें, जैसे कि साइन पोस्ट, बिल बोर्ड या दरख्त। जब आगे वाली गाड़ी का अकबी बम्पर मुंतखब हवाला शुदा की सीध में बराबर आ जाए तो सेकंड की गिनती शुरू कर दें। शुमार करने का एक आसान तरीका यह है कि ये कहा जाए 1001, 1002, 1003। अगर आप शुमार मुकम्मल करने से पहले मुंतखब जगह तक पहुंच गए तो इसका मतलब यह है कि आपने 3 सेकंड के उसूल की पैरवी नहीं की। आप बहुत करीब हैं और एक हंगामी सूरत हाल के नतीजे में रुकने के काबिल नहीं होंगे। ऐसी सूरत में सवार को रफ्तार कम करनी चाहिए ताकि महफूज दूरी के फासले को बढ़ाया जा सके। ड्राइवर इस मशक को दोहरा सकता है ताकि 3 सेकंड के फासले का जायजा लिया जा सके या उसे बरकरार रखा जा सके। याद रखें, फासले को 3 सेकंड से 6 सेकंड तक बढ़ा लें जब आप रात को ड्राइविंग कर रहे हों, सड़क की सतह अच्छी ना हो, मौसमी हालात साजगार ना हो। आगे बढ़ने के लिए अगला पर क्लिक करें। भारी गाड़ियों के लिए महफूज फासला। आइए भारी गाड़ियों के लिए महफूज फासले पर बात करते हैं। भारी गाड़ियों जैसे कि आम हालात में बसों और ट्रकों के लिए 4 सेकंड का उसूल गाड़ी को बहिफाजत रोकने के लिए कम से कम फासला फराहम करता है। 4 सेकंड का हिसाब लगाने के लिए जब आप एक सीधी सड़क पर सफर कर रहे हों तो आप सड़क के पास या आगे कोई भी मुअय्यन निशान ज़दा जगह या साकित चीज की शनाख्त करें, जैसे कि साइन बोर्ड, बिल बोर्ड या दरख्त। जब आगे वाली गाड़ी का अकबी बम्पर मुंतखब हवाला शुदा की सीध में बराबर आ जाए तो सेकंड की गिनती शुरू कर दें। 4 सेकंड गिनने का एक आसान तरीका यह है कि ये कहा जाए 1001, 1002, 1003 और 1004। अगर आप शुमार मुकम्मल करने से पहले मुंतखब शय तक पहुंच जाएं तो इसका मतलब यह है कि आप 4 सेकंड के उसूल की पैरवी नहीं कर रहे। आप बहुत करीब हैं और एक हंगामी सूरत हाल के नतीजे में रुकने के काबिल नहीं होंगे। ऐसी सूरत में ड्राइवर को रफ्तार बढ़ानी चाहिए ताकि महफूज दूरी के फासले को बढ़ाया जा सके। ड्राइवर इस मशक को दोहरा सकता है ताकि 4 सेकंड के फासले का जायजा लिया जा सके या उसे बरकरार रखा जाए। याद रखें, फासले को 4 सेकंड से 8 सेकंड तक बढ़ा लें जब आप रात को ड्राइविंग कर रहे हों, सड़क की सतह अच्छी ना हो, मौसमी हालात साजगार ना हो। अगर आप एक भारी सामान से लदी गाड़ी चला रहे हों, एक महफूज तकलीदी फासले को बरकरार रखते हुए ये इम्कान मौजूद है कि दूसरा ड्राइवर एक तरफ से रास्ता काटे और गेट या फासले को बंद कर दे। ऐसी सूरतों में सिर्फ रफ्तार को एडजस्ट करें ताकि महफूज दूरी के फासले को बरकरार रखा जाए। आगे बढ़ने के लिए अगला पर क्लिक करें। आगे का सोचें। हम इस मॉड्यूल के इख्तिताम पर आ गए हैं। आइए ड्राइविंग हिकमत अमलियों के बारे में आगे का सोचें। आगे का सोचना एक ऐसी हिकमत अमली है जो ड्राइवरों को महफूज बनाती है और उन्हें वक्त और जगह देती है कि वो दीगर सड़क के सारिफीन के गैर मुतवक्के इकदाम पर हरकत में आ सकें। मिसाल के तौर पर, अगर एक गाड़ी साथ वाली सड़क से मरकजी सड़क पर दाखिल हो रही है तो मरकजी सड़क पर मौजूद ड्राइवर को ये पहले से देख लेना चाहिए। वो मरकजी सड़क पर आने वाली इस गाड़ी का उनकी रफ्तार पर दाखिले के इम्कान के बारे में सोचे और ये इकदाम करे, जैसे कि लेन तब्दील करना या रफ्तार कम करना। हालांकि इन्हें तरजीह हासिल है। पहले से सोचने का ये अमल ड्राइवर को सड़क पर महफूज रहने में मदद करेगा। आइए, सफर की मनसूबाबंदी के लिए स्ट्रीट डायरेक्टरी इस्तेमाल करने की हमेशा तजवीज दी जाती है अगर आप एक ऐसी जगह का सफर कर रहे हैं जिससे आप वाकिफ नहीं। हमेशा महफूज अंदाज में ड्राइविंग करें और याद रखें कि सड़क पर शाइस्ता मिजाज रहने के लिए एक मस्बत दिमाग की जरूरत होती है। आगे बढ़ने के लिए अगला पर क्लिक करें। मॉड्यूल का खुलासा। इस मॉड्यूल में ड्राइवर्स की हालत पर आपने सीखा कि किस तरह गाड़ियों के दरमियान फासला बरकरार रखा जाए और महफूज तकलीदी फासले के उसूल क्या हैं। आगे बढ़ने के लिए अगला पर क्लिक करें। इस मॉड्यूल में बयान करदा मवाद की बुनियाद पर आपको दर्ज झैल 4 सवालात के जवाबात देने की जरूरत है। पास करने के लिए आपको 75% या इससे ज्यादा स्कोर करने होंगे और इस मॉड्यूल को मुकम्मल के तौर पर निशान जद करना होगा। टेस्ट शुरू करने के लिए शुरू करें पर क्लिक करें।
معذرت، آپ نے یہ امتحان پاس نہیں کیا۔ دوبارہ علمی امتحان دینے کے لیے دوبارہ کوشش کریں۔ کوئز پر کلک کریں۔ مبارک ہو، آپ نے کامیابی کے ساتھ ڈرائیور کی حالت کا کورس مکمل کر لیا ہے۔ کورس سے باہر نکلنے کے لیے باہر نکلیں پر کلک کریں۔